अस्सलाम वालेकुम। कोई भी जो बिज़नेस है उसके अंदर जितनी भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लें, एट द एंड आपको एक कम्प्रीहेंसिव उसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ें इस वक्त किस जगह मौजूद हैं और वो किस हिसाब से चल रही हैं। तो एक तो ये आपके सामने जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर भी कुछ जो मतलब बड़ी जेनेरिक सी जो रिपोर्टिंग है वो आपके सामने आ रही है, आपको कुछ स्टैट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिटेल रिपोर्टिंग की, तो हमारे पास रिपोर्टिंग है, इसमें कंप्लीट टैब है और इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की हंड्रेड्स ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट एंगल से आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है या जो बिज़नेसेस को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनमें है जैसे कि PLR, इसको PLR भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी कहते हैं। तो जो PLR होती है वो कितना स्ट्रॉन्ग है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। तो अब जो PLR इसके अंदर मौजूद है उसमें अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें जो शो करवा रहा है वो 1,05,000 के करीब है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो 29,737 रुपये के करीब है। अब ये प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है वो भी नीचे उसको छोटा यानी कि स्मॉल लेटर्स में करके वो सारा मेंशन किया हुआ है स्मॉल राइटिंग में, कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो तो सिंपल है कि जितनी सेल हुई है उसमें से परचेज़ के पैसे आप निकाल दें तो जितने भी बचे वो आपका सारा ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट के अंदर फिर सारे मामला हैं कि शिपिंग चार्जेस कितने थे, एडिशनल एक्सपेंसेस कितने थे, स्टॉक को रिकवर किया तो कितने पैसे बने, कुछ अगर अमाउंट डिस्काउंट्स जो थे वो उस पर डलते हैं, कुछ राउंड ऑफ फिगर्स जो आप करते हो, स्टॉक की एडजस्टमेंट्स होती है, ख़र्चे, हर चीज़ डालने के बाद आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। अब इसके अंदर हम देखें तो ओपनिंग स्टॉक वो कितना था, हमने जिस दिन के हिसाब से इसको चेक करना है और जिस लोकेशन का चेक करना है उसकी ये प्रॉफिट और लॉस की हमें रिपोर्ट बता देगा कि कितने दिनों का, कितने महीनों का, कितने हफ्तों का ये प्रॉफिट लॉस हमें कैलकुलेट करके बता रहा है। हम नॉर्मली कंप्लीट ईयर का ही कर रहे होते हैं कि इस साल हमारा क्या प्रॉफिट लॉस चला है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के लिए एटलीस्ट 6 मंथ या क्वार्टर, मतलब बहुत भी कम करें तो क्वार्टर तो एटलीस्ट आपको चाहिए, 3 महीने तो चाहिए प्रॉफिट लॉस देखने के, नहीं तो 3 महीने पे भी सही कैलकुलेट नहीं होता, असल सही कैलकुलेट 1 साल पे ही होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं जो साल में एक दफ़ा ही होने होते हैं। तो अगर तो वो उन्हीं 3 महीनों में हो गए होंगे तो आपको प्रॉफिट कम नज़र आएगा, और जिन 3 महीनों में एक्सपेंस नहीं होंगे तो वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन उसका जो इक्विलिब्रियम है वो बेटर रहता है अगर 1 साल के ऊपर आप उसको करें तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक बाय परचेज़, बाय सेल, बाय टोटल, फिर परचेज़ हमने कितने की, टोटल एडजस्टमेंट कितनी हुई, टोटल एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो एज़ इट इज़ हैं। जो दिखाने वाली चीज़ है और जो समझने वाली है वो ये है नीचे, कि जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें किस प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो जनरेट हुआ। अगर हम इसको यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में जाके हमें बताता जाएगा कि किस प्रॉफिट, यानी कि किस प्रोडक्ट के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट बाय कैटेगरी देखना चाहें तो हमें पता चलेगा किस कैटेगरी पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है जी जंक फूड की कैटेगरी पे, हमारा रेस्टोरेंट है तो जंक फूड पे हमें ये सिर्फ प्रॉफिट शो हो रहा है बस, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट बाय ब्रांड देखना चाहें, अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम ब्रांड्स ऐड करते हैं ताकि हमें एंड पे रिपोर्टिंग में पता चले, तो यहाँ पे हमें फ़ायदा होता है। अब मुझे जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है वो अदर ब्रांड्स हैं, उनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि अदर ब्रांड से मुराद ये कि हमने जो पिज़्ज़ा और इस तरह की जो चीज़ें थी, जंक फूड था, उसको किसी ब्रांड के अंडर नहीं रखा था, तो वो फिर अदर ब्रांड एक काउंट होता है। तो अदर ब्रांड में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। दूसरे नंबर पर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है हमें कोका कोला से, या बल्कि K&N से जो हमें प्रॉफिट है वो उसके बाद हमें उससे हो रहा है, यानी कि हमें बाय प्रॉफिट जो है वो उसकी जो लिस्ट है वो हमारे सामने अब जनरेट हो चुकी है। हम उसको इस तरह से अप्स एंड डाउन्स करके चेक कर सकते हैं। और फिर प्रॉफिट बाय लोकेशन, अगर मेरी एक ही लोकेशन चल रही है फूड वाली तो मुझे एक लोकेशन का प्रॉफिट आ रहा है। अगर 10-12 लोकेशन हो, मेरी ब्रांचेज़ हों, तो मुझे हर लोकेशन का पता चलेगा किस लोकेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। फिर किस इनवाइस पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, यानी कि वो कौन सी ऐसी इनवाइस थी जिस पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो जो जिस इनवाइस पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो इनवाइस भी यहाँ पे शो हो जाती है आपको। और अगर हम बात करें कि प्रॉफिट बाय डेट, कि हमें किस दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो वो दिन भी हमें पता चल जाता है कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस दिन को हो रहा है। फिर प्रॉफिट बाय, अगर हम चेक करें कस्टमर, कि जितने भी हमारे कस्टमर हैं सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रॉफिटेबल हमारा कस्टमर है वो कौन सा है, हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस कस्टमर की वजह से हुआ है, तो हमारे यहाँ पे वो कस्टमर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि मिस्टर ज़िशान है। बाकी वॉक इन कस्टमर तो सारे एक ही काउंट होंगे,
वो क्योंकि आते हैं वो लेके चले गए तो उनका वहाँ पर कोई रिकॉर्ड मेंटेन है। लेकिन अब जिनका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास मिस्टर ज़ीशान है जिनसे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बाय डे आपको किधर काम देता है कि अगर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिस दिन हो रहा है उस दिन आप कोई स्पेशल चीज़ ऑफर कर सकते हैं, उस दिन साथ आपको एक आधी चीज़ फ्री दे सकते हैं। आपको पता होगा कि इस दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस दिन सबसे कम प्रॉफिट होता है, ताकि उस दिन आप कोई ऑफ़र ऐसे लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन आएँ और आपकी उस चीज़ को ख़रीदें, क्योंकि आपको उस दिन प्रॉफिट कम हो रहा है, उस दिन सेल्स भी कम है। तो ये इसके स्टैट्स थे जो आपने इसमें देखे प्रॉफिट PLR के अंदर। PLR के बाद इसमें फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो बड़ी डिटेल के अंदर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक जो मज़ीद जो ज़्यादा एक रिपोर्ट यूज़ होती है वो होती है परचेज़ एंड सेल की, जिसमें हमें एक ही रिपोर्ट में पता चलता है कि हमने क्या क्या ख़रीदा और क्या क्या बेचा। ठीक है, तो इससे भी आपको थोड़ा सा एक बिज़नेस का जो इक्विलिब्रियम है उसका अंदाज़ा होता रहता है कि जी हमने टोटल परचेज़ कितने की परचेजिंग में टैक्स हमें कितना, इनके टैक्स के साथ परचेजिंग कितने की थी, फिर हमने उसको कोई रिटर्न किया, फिर हमारे पास परचेज़ ड्यू कितनी है, कितने हमने पैसे देने। और सेल्स की अगर बात करें तो सेल हुई कितने की, फिर सेल कोई रिटर्न हुई कि नहीं हुई, और सेल्स वालों से हमने पैसे कितने लेने। यानी कि लेन देन जो है ना वो एक ही स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नज़र आ रहा था, यहाँ पे आपको लेन देन नज़र आ रहा है नॉर्मली। स्टॉक की रिपोर्ट की बात करें तो आपके पास अभी इस टाइम कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी बनती है बाय, यानी कि जो आपने परचेजिंग के हिसाब से उसकी वैल्यू देखनी हो तो कितनी है। अगर आपने उसकी सेल के हिसाब से, ये देखें ना ये सारा आ गया स्टॉक हमारे पास। अगर हम परचेज़ के हिसाब से वैल्यू देखना चाहें तो हम वो देख सकते हैं। जैसे चिकन नगेट्स परचेज़ के हिसाब से इसकी वैल्यू बनती है 2,04,400 और सेल के हिसाब से इसकी वैल्यू बनती है 3,21,000। तो इसमें से पोटेंशियल प्रॉफिट है 1,16,000 का। जिनकी इन्वेंट्री हम मैनेज कर रहे हैं ना उनकी इन्वेंट्री का यहाँ पे ये परचेज़ और सेल की करंट स्टॉक की वैल्यूज़ आती हैं। लेकिन जिनकी हम इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे उनके यहाँ पे ज़ीरो ही शो हो रहा होता है। जैसे चिकन बर्गर की इन्वेंट्री नहीं हम मैनेज कर रहे, इन्वेंट्री तो मैनेज हो रही है चिकन की या जो बर्गर बन होते हैं उसकी, इस तरह से। तो ये सारी डिटेल्स हैं प्रॉफिट एंड। एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप एक यूज़र हैं और जो इस पूरे सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तब तो आपको पता है कि हर चीज़ आपने ही परफॉर्म किया। लेकिन फ़र्ज़ किया आप 3 लोग मिलकर एक सिस्टम को यूज़ करते हैं, एक आप कंपनी के ओनर हैं, आपने 2 लोगों को अपने सबऑर्डिनेट्स रखा हुआ है जो इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम में एंट्रीज डालते हैं और इसमें चेंजिंग्स करते हैं। तो आप एक्टिविटी लॉग में जाके देख सकते हैं कि किस बंदे ने किस वक्त क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है। तो यहाँ पर एक्टिविटी लॉग में आए तो देखें आपको नज़र आएगा भी, क्योंकि एक ही यूज़र है तो लिहाजा सब पे अली हसन आ रहा है। तो आप इसमें देख सकेंगे जी 11 तारीख को यानी कि 11 तारीख 6वां महीना जून में 2022 4:28 पे एक सेल की गई। सेल जो थी वो ऐड की मोहम्मद मिस्टर अली हसन ने, और सेल का जो इनवाइस नंबर था वो ये था। उसका स्टेटस क्या है कि वो फ़ाइनल हो गई, यानी कि वो सेल हो गई है। और उसका जो शिपिंग का स्टेटस है वो ये है कि वो ऑर्डर अभी फॉर्म के अंदर है, यानी कि अभी वो उसको शिपमेंट उसको नहीं गई। और जो टोटल प्राइस उसकी इतनी बनी है और पेमेंट उसकी पे हो चुकी है, यानी कि सारी डिटेल यहाँ पे पता चल गई। फिर ये भी पता चल गया कि किस किस बंदे ने कब कब सेल की। पहले ऑर्डर स्टेज पे था, फिर वो पैकिंग हो गया, कुछ पैकिंग से डायरेक्ट शिपिंग पे चला गया। और ये वाला जो था एडिटेड हमने जितनी दफ़ा उससे सेल को किया होगा, यानी कि वो एक ही इनवाइस है। पहले ये जो इनवाइस थी ये सबसे पहले वो ऑर्डर फॉर्म में थी, ऑर्डर के बाद वो पैकिंग में गई, पैकिंग से हमने शिपिंग पे की, शिपिंग से वो फिर डिलीवर हो गई। ये जो मैंने स्टार्टिंग का ट्यूटोरियल बनाया था ये उसके अंदर मैंने एग्जांपल दी थी, ये वही वाली एग्जांपल की यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट हुई हुई है। यानी कि अगर आपके एक सिस्टम को 10 लोग भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बाद में पता कैसे चलेगा कि किस बंदे ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की थी। आपको हर बंदे का जो लॉग है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है और आप बाद में चेक कर सकते हैं किस बंदे ने कहाँ पे एडिटिंग की, कहाँ पे उसने किसी को मतलब डिस्काउंट दिया, कब पैसे लिए, कब दिए, हर चीज़ आपकी यहाँ पे साथ साथ मैनेज हो रही होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिपोर्टिंग वाला जो पोर्शन है ये भी अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी कि इसमें किस तरह से काम हो रहा है। बाकी मज़ीद भी रिपोर्ट्स की डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं। ख़ास तौर पे ये रजिस्टर की जो रिपोर्ट है इसके अंदर आपको पता चलता है कि अगर आपके काउंटर पे एक बंदा खड़ा हुआ था, सुबह जब वो आया था तो उसके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, जब वो गया था तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना था। तो डेली बेस पे जो वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अपना शो कर रहा है, यानी कि एक बंदे का ओपन टाइम कितना था, कितने बजे वो आया काउंटर पे खड़ा हुआ, और क्लोजिंग टाइम कितने बजे वो काउंटर से गया, और किस लोकेशन पे था, यानी कि वो आपकी जो भी ब्रांच का नाम, उस बंदे का यूज़र नेम आ जाता है, उसका ईमेल आ गया, उस बंदे ने कार्ड्स के थ्रू कितनी पेमेंट्स ली, चेक्स के थ्रू कितनी ली, टोटल कैश उसने कितना पकड़ा, टोटल बैंक ट्रांसफ़र्स उसने कितने लिए, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। अब जैसे कि जब ये वाली डेट को हुआ है तो इसके अंदर 23/5/2022 को
ये इधर पेमेंट्स अच्छी खासी टोटल कैश पकड़ी गई हैं, मतलब उसने रिसीव की हैं पेमेंट्स ये टोटल कैश की फॉर्म में। बैंक ट्रांसफ़र 500 रिसीव किया है। तो ये आपका सारा जो है ना रजिस्टर रिपोर्ट ये जनरेट होती रहती है कि किस बंदे ने कितने बजे शुरू किया। एक तो उसकी आपको प्रेजेंस का पता चलता रहता है कि बंदा आया हुआ था लेकिन उसने उस दिन काम नहीं किया, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि जी उसने अटेंडेंस तो लगाई है अपनी, लेकिन उसने पोर्टल ओपन ही नहीं किया, सॉफ्टवेयर ओपन ही नहीं किया और उसने सेल्स ही नहीं की उस दिन, तो उसके दिनों के हिसाब से ये भी पता चल जाएगा। और उसने कितने कितने की सेल की है वो यहाँ पे कैश वाले कॉलम से ये पता चल जाएगा। टोटल अभी तक कितनी सेल्स हो चुकी हैं वो आपको यहाँ पे साथ पता चलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि रिपोर्टिंग वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा इस पूरे सॉफ्टवेयर को समझने में, इसको चलाने में, इसको यूज़ करने में। थैंक यू सो मच।